मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ख्वाब में हमबिस्तरी करने का क्या मतलब होता है। अगर इंसान ख्वाब में किसी के साथ खुद को हमबिस्तरी करते हुए देखे तो ये किस बात की तरफ इशारा करता है। आज हम इस वीडियो में आपको इस सवाल के मुतालिक मुकम्मल बातें बताएंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में हमबिस्तरी करते हुए खुद को देखता है तो इसका क्या मतलब होता है, और साथ ही साथ हमबिस्तरी के अहम मसाइल भी बताएंगे जिसका जानना हर बालिग के लिए ज़रूरी है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों तक शेयर करने की भी कोशिश कीजिए। और अगर अभी तक आपने अल्तमज इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। हमबिस्तरी कहते हैं कि शौहर और बीवी तन्हाई में सोहबत इख्तियार करें। हमबिस्तरी के और भी नाम हैं जैसे ज़िमा, सोहबत और बती। इसकी तलब और ख्वाहिश अल्लाह ने हर जानदार में रखी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि ये एक फितरी अमल है जिसके ज़रिए इंसान की जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी होती है और औलाद के ज़रिए नस्ल भी आगे बढ़ती है। अगर इस अमल को नाजायज़ तरीके से किया जाए तो ये ज़िना कहलाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर हलाल और जायज़ तरीका यानी निकाह के ज़रिए पूरा किया जाए तो इस पर सवाब भी मिलता है, क्योंकि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सदका भी कहा गया है। ख्वाब के बारे में बताने से पहले इसके मुख्तसर और अहम मसाइल को जान लेना भी ज़रूरी है। दीन के मसाइल पूछने या जानने में हया नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन मसाइल को पूछ लेना और जान लेना, फिर उन पर अमल करना इंसान में हया को पैदा करता है। अगर इंसान शर्म की वजह से ना पूछे तो ये ख़तरा है कि वो दीन के मसाइल से नावाकिफ़ होकर गुनाह में ना पड़ जाए। इसलिए भले ही ये मसले सुनने में हया के ख़िलाफ़ गुजरे, लेकिन इनके जानने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी तन्हाई में किसी भी मुनासिब वक्त में कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों में अपनी ही बीवी से हमबिस्तरी करने से मना भी किया गया है। जैसे कि पहला है हैज़ की हालत में, इसलिए बीवी जब हालत हैज़ में हो तो शौहर उससे हमबिस्तरी ना करे, क्योंकि सूरतुल बकरा की एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हैज़ की हालत में अपनी बीवियों के करीब मत जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। यानी जब बीवी हालत हैज़ में हो तो उससे हमबिस्तरी मत करो, लेकिन हालत हैज़ में बीवी के साथ सोना, उसके करीब जाना, उसके साथ खाना पीना, उसका बोसा लेना और हमकिनार होना, ये सभी जायज़ है। दूसरी सूरत जिसमें हमबिस्तरी करने से मना किया गया है वो है निफास की हालत। जब बीवी माँ बनती है, जब बच्चे की विलादत होती है तो वो हालत निफास में होती है। निफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन की होती है, लेकिन कुछ औरतें 40 दिन से पहले ही पाक हो जाती है, तो जब वो पाक हो जाए तो इंसान अपने बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकता है। इसके बाद अगली सूरत जिसमें बीवी से हमबिस्तरी करने से मना किया गया है वो है रोज़े की हालत। शौहर या बीवी अगर रोज़े से हो या दोनों ही रोज़े से हो तो इफ्तार तक हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। अगर रोज़े के दौरान हमबिस्तरी कर ली तो रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा भी लाजिम होगा। इफ्तार के बाद रोज़ा पूरा हो जाता है, इसलिए इफ्तार के बाद हमबिस्तरी करना जायज़ है। अगली सूरत जिसमें हमबिस्तरी से मना किया गया है वो है एहराम की हालत। हज और उम्रा के वक्त इंसान एहराम की हालत में होता है, तो उस वक्त हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। जब एहराम की हालत ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान हमबिस्तरी कर सकता है। अगली सूरत जिसमें हमबिस्तरी से मना किया गया है वो है दुबुर में हमबिस्तरी करना। दुबुर पिछली शर्मगाह को कहते हैं। शौहर अपनी बीवी से अगली शर्मगाह में तो जिस तरह चाहे हमबिस्तरी कर सकता है, ये उसके लिए जायज़ है, लेकिन पिछली शर्मगाह में हमबिस्तरी करने से सख्ती से मना किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि जो ऐसा करता है उस पर लानत है। अगली सूरत है शर्मगाहों का मुंह में लेना। ये भी एक निहायत ही गंदा अमल है, इससे भी इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि ये गैर मुस्लिमीन का तरीका है। और हदीस में है कि जो जिस कौम की मुसाहबत और उनका तरीका इख्तियार करता है तो क़यामत के दिन वो उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। तो इस्लाम का ये तरीका नहीं है कि शर्मगाह को मुंह में लिया जाए, बल्कि ये निहायत ही गैर अखलाकी और गैर मजहबी तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि हमबिस्तरी करने का सही तरीका फिर क्या है। तो हमबिस्तरी करने का सही और मुहज़्ज़ब तरीका ये है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब आने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा कर लें, ताकि दोनों को एक दूसरे से तकलीफ़ ना हो। अपने मुंह और जिस्म की गंदगी और बदबू को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करें और साफ़ सुथरे होकर एक दूसरे के करीब आए। हमबिस्तरी करने से पहले हमबिस्तरी की मसनून दुआ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि
अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निब शैताना मा रज़क़तना। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो औलाद हमें तू अता करेगा उससे शैतान को दूर रख। इस दुआ को पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ये अमल एक नेकी बन जाएगा और आपको इसका सवाब भी मिलेगा, और इस अमल के दौरान शैतान भी आपसे दूर रहेगा, और अल्लाह ताला जो औलाद आपको अता फरमाएंगे वो भी शैतान से महफूज रहेगा और नेक होगा। हम बिस्तरी के वक्त एक दूसरे को तकलीफ़ देने से भी बचें। अगर मियाँ बीवी में से किसी की तबीयत ख़राब हो और आराम की तलब हो तो उसे आराम करने देना चाहिए, लेकिन अगर बीवी बिल्कुल ठीक हो और बिना किसी सराय उज़ुर के वो इनकार कर रही हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी की दावत दे और वो बग़ैर किसी वजह के इनकार कर दे तो जब वो सो जाती है तो फ़रिश्ते सारी रात उस पर लानत करते हैं। इसलिए अगर कोई मजबूरी ना हो तो औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर की इस ख्वाहिश को पूरा करे। मियाँ बीवी जब तन्हाई में हमबिस्तरी करते हैं और उस दौरान दोनों के बीच जो कुछ भी होता है उन बातों को वो अपने दोस्तों या अजीज़ों के साथ हरगिज़ बयान ना करें, इससे मना फरमाया गया है। जब मियाँ बीवी हमबिस्तरी करके फारिग हो जाए तो उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसलिए अगर कोई मजबूरी ना हो तो दोनों को हमबिस्तरी के बाद जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लेना चाहिए, जिससे कि वो पाकी की हालत में दोबारा आ जाए। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं जिनको अदा करने से इंसान पाक हो जाता है, चाहे इंसान किसी भी वजह से नापाक हुआ हो, लेकिन अगर वो ये 3 फ़राइज़ अदा कर लेता है तो वो पाक हो जाएगा। पहला फ़र्ज़ है मुंह भर के कुल्ली करे, रोज़े से ना हो तो गरारा भी कर ले। दूसरा फ़र्ज़ नाक के नर्म हड्डी तक पानी को पहुँचाए और अच्छी तरह नाक को साफ़ करे। तीसरा फ़र्ज़ पूरे जिस्म पर पानी को इस तरह बहाए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा एक भी रोयां खुश्क ना रहे। तो जब इंसान ये 3 फ़राइज़ अदा कर देता है तो वो पाक हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे हमबिस्तरी के अहम मसाइल और चंद आदाब। अब बात कर लेते हैं ख्वाब में हमबिस्तरी करने के बारे में। इसका क्या मतलब है? ख्वाब में हमबिस्तरी करना हाजत पूरा होने की तरफ इशारा करता है, यानी इंसान की अगर कोई हाजत हो और वो ख्वाब में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता हुआ देखे या बीवी अपने शौहर से हमबिस्तरी करते हुए देखे खुद को ख्वाब में, तो ये हाजत पूरी होने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में हमबिस्तरी करना नेकी करने की तरफ भी इशारा करता है और ख़ानदान के मालदार होने की तरफ भी इशारा करता है। और अगर ख्वाब में देखे कि किसी शाही महल जैसी जगह पर जाकर अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो दुश्मनों पर फतह पाएगा। अगर ख्वाब में देखे कि वो अपनी बीवी के साथ गलत तरीके से हमबिस्तरी करता है, यानी पिछली शर्मगाह में हमबिस्तरी करता है या शर्मगाहों को मुँह में लेता है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो कुछ नालायक वाली हरकत करने वाला है, यानी वो कुछ नालायक वाली हरकत करेगा और उसके काम में नुकसान होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर हो जाएगा। और अगर गैर शादीशुदा मर्द या औरत खुद को ख्वाब में हमबिस्तरी करते हुए देखे और ऐसा ख्वाब देखने की वजह से उन्हें एहतलाम हो जाए और गुस्ल वाजिब हो जाए, तो ऐसे ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा ख्वाब नफसी और शैतानी ख्वाब होता है। और मर्द अगर ख्वाब में देखे कि वो हैज़ वाली औरत से हमबिस्तरी की है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसका काम बुरा होगा, यानी ख़राब होगा। ख्वाब में मर्द का मर्द के साथ और औरत का औरत के साथ हमबिस्तरी करना भी काम के रुकने का और बुराई की तरफ इशारा करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे मसाइल अच्छे से समझ आ गए होंगे। कमेंट के ज़रिए आप कोई भी मसाइल पूछ सकते हैं। हम आपके पूछे गए सभी मसले मसाइल को कमेंट में रिप्लाई देकर या वीडियो बनाकर अच्छे से समझाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल अल्तमज इस्लामिक इल्म के साथ जुड़े रहें और तुरंत सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नए इस्लामिक वीडियोज़ की अपडेट लगातार मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहे और नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।